जी की विनती गाई है, जिन्होंने बताया प्यास रस की लाग रही, सदगुरु के जन्म की, उनके दर्शन की ऐसी प्यास है। जीव में इतनी तड़प होती है कि वो बिना गुरु के दर्शन के उसे तसल्ली नहीं होती। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। स्वामी नित्यानंद जी ने कहा है, हाँ सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल भया वो सी नित्यानंद उस शीस में आप बसे कि मैंने उस मालिक को पाने के लिए सदगुरु की शरण जरूरी है। सदगुरु ने जो नाम बख्शा है, जो तरीका बताया है, उस पे चलना होगा, इसलिए बहुत कठिन है। स्वामी नित्यानंद जी एक ब्राह्मण परिवार के अच्छे पढ़े लिखे और आला अधिकारी थे। उस समय में तहसीलदार थे वो, और तहसीलदार का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन व्यक्ति में ऊंचा ओहदा या धनवान होना बड़ी बात नहीं होती, इंसान होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इंसान वो है जो इंसानियत को समझता है, बड़े छोटे का, बड़ों का आदर करता है, छोटों से प्यार करता है, लगाव रखता है। और सबसे जरूरी है माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। माँ जिसने जन्म दिया वो गुरु है हमारे। कितना बड़ा बलिदान है उसका, देखिए कैसे कैसे बच्चे को पालती है। एक समय ऐसा भी है कि अपने मुंह का निवाला बच्चे को खिलाती है, खुद भूखी रह जाती। फिर पिता है, पिता का दर्जा भी उसी तरह से बहुत ऊंचा है। कैसे भी काम करके, कमाई करके बच्चे का लालन पालन करता है। फिर स्कूल गया तो अध्यापक बन गया, और है भी क्योंकि वो शिक्षा देता है, दीक्षा देता है, दिशा देता है। कैसे जीवन को सफल बनाना है ये सब बताता है। फिर अगर कोई पढ़ा नहीं, कोई हुनर सीखना है तो किसी को उस्ताद बनाएगा, और वो भी गुरु है। लेकिन गुरु और सतगुरु में फर्क है। संत मत में सतगुरु का बहुत बड़ा दर्जा है, उसकी बहुत भारी है। इसीलिए संतों ने कहा भी है, हाँ मात पिता मिल जाएंगे, लख 84 माँ सतगुरु सेवा बंदगी, फिर मिलने के जीव जिस भी योनि में जाएगा वो पशु बने, पक्षी बने, पेड़ बने, पौधा बने, जलचर बने, नभचर बने, कुछ भी बने, उसे माता पिता मिलते ही। लेकिन सतगुरु का मिलना, उसकी सेवा करना, उसके बताए हुए मार्ग पे चलना, भजन बंदगी करना, ये काम सिर्फ मनुष्य जीवन में
मनुष्य के मायने हैं कि इसमें मनन शक्ति, ये सोच सकता है कि वो कहाँ से आया था, क्या करने जा रहा है और क्या आगे करना है। परम पिता महाराज जी साहब ये प्रमुख खालकिन से बताया करते थे कि मनुष्य वो कर सकता है जो दुनिया में और कोई जीव कर नहीं सकता, और सबसे बड़े काम है जीव का 84 से पीछा छोड़ा। 184 बताई है, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य का छोड़ा मिलता है, और इसी में ही जीव सतगुरु की शरण लेकर नाम की कमाई करके भवसागर से पार हो सकता। तो हम बात कर रहे थे स्वामी नित्यानंद से कि ये एक अच्छे अधिकारी थे, घर का इनका नाम नंदलाल था, और उन दिनों तहसीलदार को घोड़ों पे जाके गश्त करनी होती थी और लोगों के काम करने होता था। एक बार ये गए, कहीं जाना था, रास्ते में बनी थी, वहां से गुजरे तो देखा एक साधु बैठा मनन कर रहा है, भजन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। इनका मन हुआ कि मैं कभी किसी साधु से मिला नहीं। कहते हैं कि साधु में बहुत शक्ति है, हमसे भी बढ़ के उनकी ताकत है। राजे महाराजे उनके घर पे मत्था टेकते हैं। सोचा कि चलो जाकर मिलते हैं। घोड़े से उतरे, हर टाइम उनके साथ 2 कर्मचारी रहते थे। एक घर का नौकर जो हर वक्त उनके साथ रहता था, उनके काम करता था। दूसरा सरकारी चपरासी होता था, तो वो साथ रहते थे। उन्होंने देखा कि आज तो तहसीलदार साहब किसी फकीर के पास गए और प्रणाम किया। ये स्वामी गुमानी जी थे और ध्यान में मगन थे। नंदलाल जो तहसीलदार था बहुत देर तक बैठा रहा, इस इंतजार में कि मैं इनसे मिलूं और कुछ पूछूं। कुछ देर के बाद उनका ध्यान हटा, देखा तो एक साफ सुथरे लिबास में कोई बैठा है। आशीर्वाद दिया, पूछा कौन हो, तो बताया कि मैं फला गांव से नंदलाल हूं और साथ के नारनौल कस्बे में एसडीएम तहसीलदार और एसडीएम साहब के आदेश से मैं ड्यूटी करने लगा। बहुत देर तक बात होती रही। नंदलाल ने बहुत कुछ पूछा और उनके पास तो सब कुछ था बताने के लिए। साल होने को हुई, सूरज ढल गया। जो दफ्तर का चपरासी था कहने लगा कि साहब मैंने दफ्तर बंद करना है, घर जाना है, चलते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँ, तुम जाओ, दफ्तर बंद करो जो मर्जी। फिर कुछ देर के बाद घर का नौकर भी कहने लगा कि घर चलते हैं, माता पिता परेशान होते हैं लेट होने से। उन दिनों ये फोन वायरलेस ये सुविधा थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मेरे घर में जाके बता देना कि मैं आज नहीं आऊँगा और मैं स्वामी जी के पास रहूँ। दोनों अपने अपने चले गए, घोड़ा वहां बांध दिया और ये बैठे स्वामी जी की सेवा में लगे। रात हुई,
खाना वाना किया, गांव के लोग आए और सत्संग हुआ। सत्संग का इन पे बहुत बड़ा प्रभाव और लगा कि असली जिंदगी यही है। अगले दिन सुबह जब घर के नौकर ने बताया कि वो तो किसी साधु के पास बैठे हैं, अकेला बेटा था, बहुत परेशान और वहां आ गए। आके कहने लगे कि बेटा तुम आए नहीं, हम तो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने कहा कि देखो परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे स्वामी जी ने जो बताया है वो मुझे अच्छा लगा। और एक चीज आपको बता दूं, मैं इन्हीं के पास रहूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं घर में आऊं। तो पिता ने कहा कि देखो बेटा, गांव में हमारी बहुत शोहरत है, 2.5 मंजिल की हवेली है और किसी के यहाँ है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो, मुझे हुआ तो मैं आऊंगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। माँ बाप निराश होकर चले गए। कुछ देर के बाद एसडीएम साहब खुद आए और देखा तो वो बैठा है फकीर के साथ, जिसे स्वामी कहता है। जैसे ही एसडीएम आए तो नंदलाल ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने पूछा भी क्या बात, तुम यहाँ बैठ गए? आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग थी, उसमें तुम्हें आना था। कहने लगे कि अब तो मेरा यही दफ्तर, यही घर, यही सब कुछ। और उसके बाद वो नंदलाल स्वामी गुमानी दास की शरण में रहा, सब कुछ त्याग दिया, उन्हीं की शरण में रहा। माँ बाप ने बचपन में शादी कर दी थी, अब उन्हें ये चिंता थी कि उसका क्या होगा। फिर एक दिन माता पिता आए, उन्होंने स्वामी गुमानी दास को बताया कि हमने इसकी बचपन में ही शादी कर दी थी, तो उसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा और इसे समझा दूं। स्वामी नित्यानंद जी को उन्होंने गुमानी दास गुरु बना लिया था। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो बस से बस नहीं। उन्होंने कहा कि अब मेरा जीवन यही आपकी शरण में देता। फिर कहते हैं कि उनकी पत्नी जो नाबालिग थी, छोटी उम्र की थी, वो किसी औरत के साथ आई और उसने स्वामी जी से प्रार्थना की कि या तो मेरा घर बसाओ, बसवा दो, या मेरा जीवन खत्म कर दो। तो कहते हैं कि कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई और स्वामी गुमानी दास के शिष्य नित्यानंद नाम से विख्यात हुए। आज उनकी बहुत महिमा गाई जाती और संतों की है भी महिमा। लेकिन स्वामी नित्यानंद अलग ही किस्म के संत हुए। जंगल में रहना, हीस के पेड़ के नीचे सो जाना, पास के गांव के कुछ घरों में जाके कुछ खाने को मिल गया, खाना नहीं तो रूखा सूखा जो भी मिला खाकर बालिका भोजन। और यही संतों का जीवन है। जिन्होंने अपना लिया उनका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि सत्संग की भारी महिमा संतों ने बताई है। इसीलिए कहा है, हाँ सत्संग की आधी है
आधी की पुनिया तुलसी संगत साध की कठ कोट संतों ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी कुछ मिनटों की होती है। आधी की पुनियाद मतलब उसका भी चौथाई हिस्सा तुलसी संगत साध की। तुलसी साहब कहते हैं कि साध की संगत करने से करोड़ों पाप कट जाते हैं और जीव को एक नया जीवन मिल जाता है। फिर ये मिलेगा कहाँ? सत्संग मिलेगा सतगुरु के दरबार में। इसीलिए कहा है हाँ सतगुरु के दरबार में कभी काहे कीना कर्म ही भटकत फिर सुख अब लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। जिन्होंने नुक्ताचीनी करनी है वो तो बहुत नुक्ताचीनी निकालते हैं, लेकिन सतगुरु के दरबार में किसी तरह की कमी नहीं होती। इसीलिए कहा है हाँ सतगुरु के दरबार में कमी काहे कर्महीन भटकत फिर सुख चाकरी। मीरा जी ने